हेलो अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका उस्ताद। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो खैर जिस तरह का आज का मैच हुआ है, थोड़ा सा टाइम चाहिए था अपने आप को। एक दफ़ा तो लग रहा था कि कुछ टॉर्चर में डाल देते हैं, ठीक है, पाकिस्तान वाले। यार ज़िंदगी में पहले बड़े मसले मसाइल हैं, स्पेशली हमारे मुल्क के, ठीक है। तो एक चीज़ बच जाती है, क्रिकेट, ठीक है। उसमें भी ये हमें मिनी हार्ट अटैक्स, लिटरली माई हार्ट हार्ट इट वॉज पंपिंग, ठीक है। उस तरह से मतलब क्या पता नहीं ये करते हैं। पहले हम ये मैच बहुत बड़ा जीते हैं, ठीक है, पहले उसको थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा जी इंडियन क्राउड की, ठीक है। सबको एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने आज हमें सपोर्ट किया है, ठीक है। पूरा क्राउड था उसमें, जिस तरह से पाकिस्तान के नारे लग रहे थे, जिस तरह वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। रिजवान रिजवान हो रही थी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला हो रही थी, ठीक है। और पाकिस्तान के लिटरली नारे लग रहे थे, और जिस तरह से वो लगे हुए थे, कौन जीतेगा भाई, जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है। आई मीन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, मैंने चीज़ें कभी खुद एक्सपेक्ट नहीं की थी यार इंडिया वाले इस तरह से हमें सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट दिया है, जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस दिया है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और देख, इस चीज़ से ये चीज़ पता चलती है कि पॉलिटिकल टेंशन, मीडिया और ये चीज़ किस तरह से लाते हैं, असल में क्या है, किस तरह के लोग हैं, और वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं यार। आई मीन वो लिटरली थोड़ा सा इमोशनल से सीन था कि जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान टीम को। तो खैर मैच हमने फाइनल जीत लिया, ठीक है। ये मेरे ऐसे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस टेंशन में थे, किस टॉर्चर से गुजरे थे शुरू में। कहते हैं कि जो परफॉर्मेंसेस दी हैं रिजवान और अब्दुल्ला शफीक, ये उनका दिन था आज, उन दोनों का दिन था। हम उन्हीं के बारे में पहले बात करेंगे, क्योंकि हम मैच फाइनली जीत चुके हैं। व्हाट इवेंचुअली इन द एंड व्हाट मैटर्स इज़ कि आप जीते या हारे हैं, वो हम जीत गए हैं, ठीक है। और थोड़ी वाकई खुशी हुई है एंड पे जाके, ठीक है। वरना तो वैसे जिस तरह से पहले हमारे बॉलर्स ने स्कोर्स खाए, ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर एंड में थोड़ा सा कम बैक किया, थोड़े स्कोर रिस्ट्रिक्ट किए। खैर फिर आते हैं जी ओपनिंग पार्टनरशिप। मैं यही कहता कि यार आज पार्टनरशिप अच्छी मिल जाए, ठीक है। खैर वो इमाम आते हैं, इमाम आउट को चले जाते हैं। मैंने कहा चलो आउट तो हो गया, अब बाबर ही है। खैर बाबर पहली बार पे चौका मारता है, फिर आके वो आउट हो जाता है। खैर उसके बाद फिर जिस तरह से उन्होंने अब्दुल्ला शफीक और रिजवान, यार दिस इज़ ओडीआई। ओडीआई यही चीज़ है, उसमें आपको इसी तरह से चलना पड़ता है, पार्टनरशिप चाहिए होती है, सिंगल डबल। जब इतना बड़ा टारगेट है, जब आपके 2 विकेट्स गिर गई हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए सेटल होने के लिए। मैं इनको यही कहता कि अगर विकेट्स बची रही तो हम ये चेस कर सकते हैं, ठीक है। टेंशन तो थी, जिस तरह से वो टेंशन एक बना अजीब सी डिसअपॉइंटमेंट सी हो जाती है। ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ही समझ सकते हैं किस तरह की डिसअपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। जिस तरह से वो आउट हुए, वो फिर जिस तरह सौ खेलते रहे, मुझे नहीं टेंशन थी। मैं ये कहता कि यार 20 ओवर में अगर ये 100 भी कर लेते हैं तब भी ठीक है, अगर इनके पास विकेट्स नहीं तो हो सकता है। खैर उन्होंने 20 ओवर से पहले 100 कर दिए थे। और जिस तरह से फिर अब्दुल शफीक ने वो अपनी बैटिंग को आगे लेके चले, इनिंग्स को आगे लेके चले। फिर इस तरह से रिजवान का वही है कि ही इज़ अ फाइटर। मैंने पहले एक वीडियो में भी कहा था ही इज़ अ फाइटर। जिस तरह से उससे क्रैम्प्स पड़े थे, वो चीज़ें हो रही थी, ही इज़ अ फाइटर, ठीक है। और इस तरह से फिर, लेकिन उससे पहले भी अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो वो पहले आके उस चीज़ को थोड़ा संभाल रहे थे। जिस तरह से उन्होंने इनिंग बिल्डअप की रिजवान के साथ, ठीक है, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। दोनों की तारीफ जितनी आज की जाए कम है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का रिकॉर्ड बन चुका है जी कि हाईएस्ट चेज़ इन 48 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। तो खैर ये बहुत बड़ा इवेंट था, पाकिस्तान को ये चाहिए था। अगर हम ये हार जाते अगले मैचेस पे, हमारे नाकआउट हो जाने थे। और इससे जो बड़ा अगला मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द बिगेस्ट राइवलरी, वो उसके लिए हमारा कॉन्फिडेंस सपोर्ट डाउन हो जाना था। वो फिर चीज़ थी कि वो ये में इवेंट बहुत ज़रूरी थी। खैर उन्होंने जीत लिया। इससे पहले 7-0 था, अब शुक्र उसको 8-0 किया है, तो आज लग रहा था कि ये हो गया। तो खैर ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत मज़ा आया, ठीक है। इनकी परफॉर्मेंस की वही बात, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मिडल ऑर्डर जो हमारे पहले वीकनेस थी, वो एक वो बन चुकी है, हमारी स्ट्रेंथ बन चुकी है। और पीछे जो टॉप ऑर्डर है वो पता नहीं क्या हो रहा है। तो खैर मज़ा आ गया यार आज मैच देख के, ठीक है। और सही इन्जॉय किया है। और एक बॉल देखना बड़ा मुश्किल था, ये चेज़ देखना, लेकिन इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज के वी वॉन। तो ये चीज़ मैटर करती है। खैर उसके बाद थोड़ी सी हम बात करेंगे जो हमने आज चीज़ें गलत की हैं। हमें चीज़ें गलत पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि आगे बहुत बड़े मैचेस हैं। सबसे बड़ा मैच हमारा अगला है, विच इज़ एक्जैक्टली आफ्टर 3 days, ठीक है। वी विल हैव टू पंच अबव आवर वेट, जो पाकिस्तान टीम है, क्योंकि ये टीम्स अगर आप देखें जाए तो हमें श्रीलंका ही थी, ठीक है। कोई इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया तो नहीं थी, ठीक है। फिर भी हम किस तरह से परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है यार, क्या हो गया भाई, तू उस टीम का पूरी बैकबोन है, ठीक है। अगर ये
परफॉर्म कर होता है तो सारे बॉलर्स तब भी परफॉर्म कर होते हैं, ठीक है वो, लेकिन उसका रिदम नहीं नज़र आ रहा, लग एक एवरेज सा बॉलर लग रहा है, पता नहीं क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आता यार क्या हो जाता है बॉलिंग करते करते, क्या हो जाता है, ठीक है एकदम से वो रिदम ही नहीं पकड़े यार। खैर कोई बात नहीं, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, अपनी फॉर्म में वापस हो, हमें फॉर्म चाहिए वापस, ठीक है। उसके बाद बाहर गए हसन अली की, तो हसन अली ने वाकई अच्छी बॉलिंग की है, उसकी हम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हसन अली को जो स्कोर्स पड़े नहीं हैं बाद में, वो देखें जब सारे बॉलों को मार्क पड़ी होती है तो फिर इससे भी बीच में लपेटे जाते हैं, ठीक है, अच्छे बॉलर्स भी लपेटे जाते हैं बीच में। उसने बॉलिंग अच्छी कर है, जिससे उसकी प्रिपरेशन लगाई वो अच्छी कर है। स्कोर्स के बारे में उसमें थोड़ी सी चीज़ देखनी है, लेकिन ओवरऑल उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर बात करें हारिस रऊफ़ की, हारिस रऊफ़ वाज बॉलिंग वेरी वेल लाइक इन गुड लाइन, लेकिन स्कोर्स उसने भी लीक किए हैं, तो चीज़ें अवॉइड करनी हुई बॉलिंग। और सबसे बड़ा जो मसला है वो स्पिन अटैक है यार। मैं ये कह रहा था कि हमें यूज़ करना पड़ेगा उसामा मीर को, हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए, क्योंकि ये पिचेस स्पिनर्स को बहुत सपोर्ट करती हैं, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। क्योंकि यार आप सिर्फ बैटिंग देखते हो नवाज़ की कि वो पिछे आके बैटिंग करके, लेकिन जब इतने ज़्यादा स्कोर्स बन जाएंगे, अगर आज ये 350 360 प्लस हो जाते तो ये शायद चेज़ ना होता। आप ये ना देखेंगे मैं 10 वक्त पहले बॉलिंग चेज़ की, क्योंकि मेंटली आप अफेक्ट होते हो कि यार नहीं इतना बड़ा टोटल तो उसको हमें फास्ट खेलना, पर उनको पता था कि यार ये विद इन रेंज है, तभी उस तरह से बिल्डिंग ने अपनी जो इनिंग्स है वो बिल्डअप की है और फिर आके जाके चेज़ की है, ठीक है। तो ये चीज़ है, स्कोर्स बचाने पड़ेंगे। बॉलिंग अटैक हमारी बहुत एवरेज हुई, आगे बहुत बड़ा मैच है, तो यार भाई प्लीज़ कोई थोड़ा प्रैक्टिस करो, अपनी वीकनेस को पॉइंट आउट करो, क्या मसले आ रहे हैं उनको हल करो, बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बात करें अगर मोहम्मद हक की, और तो बैटिंग में तो मोहम्मद हक दिस इज़, मैं आपको बताऊँ, दिस इज़ द 12th टाइम कि वो ओडीआई में सर से आउट हो रहा है बाउंसर पे। यार तो आप रैंकिंग्स में आते हो, टॉप रैंकिंग्स में आप एक शॉट नहीं खेल सकते, फुल शॉट। वो रविंद्रा आ रहा है, ठीक है, वो पता नहीं अभी आया है, वो पता नहीं हारिस रऊफ़ लोगों को, वुड लोगों को छक्के मार रहा है बाउंसर्स पे, तो वो कैसे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कौन नहीं बताएगा कि कितनी वीकनेस क्लियर करनी है, ठीक है। खैर उसके बाद अगर बात करें बाबर आजम बाबर आजम को कोई अटैक करता है तो सिर्फ पर्सनल अटैक फील होता है, क्योंकि हम बाबर आजम को बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है, करते भी रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यार नहीं, दिस इज़ नॉट बाबर आजम, ठीक है, दिस इज़ नॉट दैट बाबर आजम जो दुनिया को पता है। बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल, बाल जा रही है उसको हल्का से, ये पता नहीं क्या मतलब, पता नहीं इसको अनफॉर्चुनेट कहें वो थे क्या मतलब यार। नहीं इस मतलब जब बाबर आउट होता है टीम सारों ने हार मान ली थी कि बस अब नहीं होगा चेज़। तो यार बाबर भाई प्लीज़, ठीक है, टू यू नीड टू स्टेप अप, ठीक है, ये करना पड़ेगा, हमें क्रिटिक्स को चुप करवाना है। तुझ पे जो अटैक होते हैं वो हमें पर्सनल अटैक्स फील होते हैं, ठीक है। जब बाबर आजम की इनिंग्स अच्छी नहीं होती तो मैं सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करता हूँ, अगर स्पेशली जब मैच हार जाते हैं, फिर नहीं देखी जाती हैं, फिर दोबारा से वही क्रिटिसिज्म, वो चीज़ें नहीं होती, ये बिल्कुल लिटरली पर्सनल अटैक्स सा फील होता है, ठीक है। तो भाई प्लीज़, यही चीज़ है, हमारी बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है, पिचेस भी इतनी से मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा पिच पे स्टे करो। खैर है यही जो आज चीज़ की है, थोड़ा सा स्टे करो, बॉल आएगी बैट पे खुद ही। तो खैर ओवरऑल यही था। खैर फाइनली हम मैच जीत चुके हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशी का दिन है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाईएस्ट सक्सेसफुल चीज़ है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है सबके लिए, तो इसको सेलिब्रेट करें, ठीक है। लेकिन आगे अपने मैचेस पर हमें फोकस करना है, बहुत बड़े मैचेस आ रहे हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इट्स गोइंग टू बी अ बिग मैच, ठीक है, एक्जैक्टली आफ्टर 3 days या 3 days, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को फिर मैच है। तो बहुत बड़ा मैच होने वाला है, किसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ये कॉन्फिडेंस मिला है, बूस्ट मिला है टीम को, जिससे साजिद ने परफॉर्म किया है, तो ये बहुत बड़ा था। लेकिन उसे फिर मैं बात करूँगा अगर उसकी, तो एक दफ़ा फिर से मैं बात करूँगा क्राउड, यार उनके क्राउड की देख बहुत खुशी हुई है, इट वाज क्वाइट इमोशनल कि जिस तरह उन्हें सपोर्ट किया है, दिस इज़ हाउ इट इज़। वैसे अगर देखा जाए तो ये लोग भी हैं इंडिया पाकिस्तान में, ठीक है, जिस तरह उन्हें सपोर्ट किया है, बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया अगर बात पहुँचती है तो। लेकिन ये है कि ओवरऑल इट वाज ग्रेट है फॉर पाकिस्तान टीम, फॉर अस एज वेल, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी में भी एक चीज़ खुशी ला रही होती है, तो यार प्लीज़ परफॉर्म किया करो ये मेरा डेट परफॉर्म कर लो, ताकि हमें भी इंशाल्लाह इस तरह से अगर परफॉर्म करते रहे, फाइट देते रहे, तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे। जब रिजवान और खेरे अब्दुल्ला, मैं ये कहता कि यार अब मैच हार भी गए, लेकिन उन्होंने जो फाइट दी है तो वो दिस इज़ व्हाट मैटर्स, ठीक है, फाइट दो यार। खैर हारना जीतना होता है, लेकिन फ़ाइट दो। खैर ये तक था आज की वीडियो के लिए, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।